योगी आदित्यनाथ की इतनी बड़ी फजीहत हुई है जिसे देखकर आप कहेंगे कि इतनी बड़ी फजीहत आखिरकार योगी आदित्यनाथ बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सामने में फूलों का गुलदस्ता लिए टकटकी लगाए खड़े रह गए और बाजी कोई और मार गया। योगी आदित्यनाथ की इतनी बड़ी बेइज्जती देखकर एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है कि क्या योगी बाबा का उत्तर प्रदेश से पत्ता कटने वाला है। क्या वो योगी आदित्यनाथ जो योगी बाबा और जो बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हुए, क्या उस बुलडोजर बाबा का बुलडोजर अब उत्तर प्रदेश में बंद होने वाला है। दोस्तों, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो बीजेपी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वो लखनऊ पहुंचे हैं पार्टी मीटिंग के लिए। चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति तेज कर रही है, लगातार मीटिंग पर मीटिंग किए जा रही है। इसी दौरान जब नितिन नवीन लखनऊ पहुंचते हैं तो नितिन नवीन के स्वागत के लिए दो लोग खड़े होते हैं हाथों में गुलदस्ता लेकर। पहले व्यक्ति होते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरे व्यक्ति होते हैं उत्तर प्रदेश के ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। दोनों के हाथ में फूलों का गुलदस्ता होता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात तब सामने आई जैसे ही नितिन नवीन अपने कार से निकलते हैं। वो योगी आदित्यनाथ से फूलों का गुलदस्ता लेने की बजाय, योगी आदित्यनाथ से हाथ मिलाने की बजाय वो केशव प्रसाद मौर्य की तरफ आगे बढ़ते हैं और केशव प्रसाद मौर्य से हाथ मिलाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य का फूलों का गुलदस्ता पहले स्वीकार करते हैं। दोस्तों, वैसे लहजे से और राजनीति में उस हिसाब से देखा जाए तो नितिन नवीन को पहले गुलदस्ता योगी आदित्यनाथ के हाथ से लेना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। योगी आदित्यनाथ से पहले मिलना चाहिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है सूबे के। लेकिन नितिन नवीन मिलते हैं केशव प्रसाद मौर्य से, जिसको देखने के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई है कि दिल्ली दरबार और योगी आदित्यनाथ में सब कुछ ठीक नहीं है। एक बार भाजपा के अंदर वही पुरानी 2022 वाली खींचतान शुरू हो गई है कुर्सी का। दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की आपस में बनती नहीं है। हमेशा अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में खींचतान चली रहती है और इसका एक ही कारण है योगी आदित्यनाथ का बढ़ता लोकप्रियता, जो अमित शाह बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह का सपना है कि वो इस देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, योगी आदित्यनाथ जिस तरह से हिंदू हृदय सम्राट वाले छवि के साथ लोगों के बीच लोकप्रिय होते जा रहे हैं, उसे अमित शाह बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। और अमित शाह के जहन में ये खतरा बैठ गया है कि योगी आदित्यनाथ को कहीं अगला प्रधानमंत्री पद का दायित्व ना मिल जाए। जो सपना अमित शाह देख रहे हैं, कहीं वो सपना अमित शाह से छीन न लिया जाए। इसी वजह से अमित शाह लगातार योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़े हुए हैं। कहा तो ये भी जाता है कि 2022 में अमित शाह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन कैसे भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य और अमित शाह की नजदीकियां अब सामने आ रही है, हाल के दिनों में ही केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह से मुलाकात करने दिल्ली भी पहुंचे थे, उससे तो एक बात बिल्कुल साफ होती हुई नजर आ रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है और केशव प्रसाद मौर्य और अमित शाह मिलकर कहीं योगी आदित्यनाथ का टिकट काटने के चक्कर में तो नहीं है। क्या योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने के फिराक में भी तो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के चाहने वाले ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में दो लड़ाइयां लड़नी है। पहली लड़ाई अखिलेश यादव और विपक्ष से तो लड़ना ही है, दूसरी लड़ाई खुद भाजपा के अंदर ही लड़ना है मुख्यमंत्री बने रहने के लिए। अब दोस्तों, चर्चाएं तेज है कि दिल्ली और यूपी में बात बन नहीं रही है, दोनों में तकरार भयंकर जारी है। जंग का अंजामे क्या होगा ये 27 में ही पता चलेगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और TDI न्यूज को फॉलो करना ना भूलिएगा।